अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामयाबी की तारीफ़ करना मुश्किल है क्योंकि हर शख्स का नज़रिया कामयाबी के हवाले से मुख्तलिफ है। कहीं दौलत का हसूल कामयाबी है, कहीं शोहरत और कहीं इज़्ज़त, कहीं बड़े ओहदे का हसूल कामयाबी है। तालिब इल्म के लिए किसी बड़ी डिग्री का हसूल, किसी साइंसदान के लिए कोई नई ईजाद या कोई नई थ्योरी, किसी डॉक्टर के लिए नाकाबिल इलाज या किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला मरीज़ की शफायाबी वगैरह वगैरह, ये सब कामयाबियाँ हैं। एक कामयाब इंसान की बुनियादी निशानी ये है कि उसका दिल और ज़मीर दोनों खुश और मुतमईन रहते हैं। कामयाबी की कोई हद नहीं होती। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा लम्हा नहीं आता जब इंसान ख़ुद को मुकम्मल कामयाब समझे। ये तो एक मुसलसल जारी रहने वाले सफ़र का नाम है जिसमें कोई पड़ाव नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं स्टीफन आर कवे की बयान करदा कामयाब तरीन लोगों की 7 आदत बयान करना चाहता हूँ। हम में से अक्सर लोग महंगाई का रोना रोते हैं, हुकूमत से किसी जादू की तवक्का रखते हैं, अपनी कम आमदनी और बढ़ते हुए अखराजात से परेशान रहते हैं और रफ्ता रफ्ता किसी जानलेवा बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसते हैं। इसके बरक्स चंद लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो महंगाई का रोना रोने के बजाय अपनी आमदनी में इजाफा करने का सोचते हैं। बार बार कोशिश करने से नहीं घबराते, अपना वक्त हुकूमत की बदखोइयाँ करने के बजाय उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। अपने समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं और बेहतरीन किताबें पढ़कर उनसे सीखते हैं। अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों के मुस्बित असरात लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगरचे महंगाई बढ़ रही है लेकिन मुझे अपनी आमदनी में इजाफा करना है और सिर्फ यही एक सूरत है जिसके ज़रिए मैं महंगाई का मुकाबला कर सकता हूँ। मुस्बित अंदाज़े फ़िक्र सबसे पहली आदत है जो कामयाब लोगों में पाई जाती है। उनका यही मुस्बित अंदाज़े फ़िक्र उनकी कामयाबी का बाइस बनता है। वो आने वाले हालात के बारे में प्लानिंग करते हैं और आखिरकार कामयाबी हासिल कर लेते हैं। वो लोग शिकायत करने के बजाय मेहनत को तरजीह देते हैं। कामयाब तरीन लोगों की दूसरी आदत के बारे में बयान करते हुए स्टीफन ये बताता है कि वो लोग वहाँ से सोचना शुरू करते हैं जहाँ पर आम लोगों की सोच ख़त्म होती है। उनके नज़दीक नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अपने आप को एक फजूल इंसान समझने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं जो दुनिया के बाकी लोगों में नहीं हैं। क्योंकि आप इस दुनिया में सबसे मुनफरिद हैं तो आपकी सलाहियतें भी सबसे मुनफरिद होंगी। अपने आप को पहचानने का अमल जितनी तेज़ी से किसी शख्स के अंदर होगा वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। बाज़ लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उन तमाम बातों पर अमल नहीं कर पाते। उनको अपने आप को ये बात बताने में काफ़ी वक्त लग जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊँ, कहीं मेरा सरमाया डूब ना जाए, मुझे इस काम का तजर्बा नहीं है। लेकिन कामयाब लोग ये सब कुछ नहीं सोचते। वो हर वक्त कुछ नया सोचते हैं और न सिर्फ सोचते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। जब वो आम आदमी की तरह नहीं सोचते तो फिर बहुत जल्द वो आम आदमियों की लिस्ट से खारिज होकर ख़ास लोगों की लिस्ट में अपना मकाम बना लेते हैं। नाकाम लोग सब कुछ गंवाने के बाद सोचते हैं लेकिन कामयाब लोग हमेशा कामयाबी सोचते हैं और कामयाबी ही हासिल करते हैं। तीसरी आदत का ताल्लुक़ हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद से है। हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में किसी को कुछ कहते नहीं हैं। जो काम हमारी कामयाबी में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हमें उनको छोड़ देना चाहिए। हमें दिन में 3-4 घंटे टीवी देखने से कोई आमदनी हासिल नहीं होगी। इसी तरह अपनी फ़जूल फ़ाइलों को लेकर बैठे रहने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो हमें उसको दुरुस्त करवाने के लिए किसी माहिर से रब्ता करना चाहिए। अगर हम पैसे बचा लेने के लिए इसको खुद ही खोल कर बैठ जाएंगे तो हम वो काम नहीं कर सकेंगे जिसमें हम माहिर नहीं हैं। आपको जो काम आता है आपको चाहिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें ताकि आपकी आमदनी में इजाफा हो सके। चौथी आदत का ताल्लुक़ कामयाबी की सोच से है। कामयाब लोग हमेशा कामयाबी के बारे में सोचते हैं और कामयाब हो जाते हैं। कामयाब लोग न सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी कामयाब देखना चाहते हैं। बाज़ औक़ात आपकी कामयाबी का राज दूसरे की कामयाबी में छुपा होता है। ये लोग दूसरों को कामयाब करवाने में उनकी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को जानते हैं जिसको आम लोग नहीं जानते, तो आप इस मोटिवेशनल स्पीकर को दूसरे लोगों में मुतारिफ़ करवाना शुरू कर दें जो आपके हल्के अहबाब में शामिल हैं। इसके बदले में आप देखेंगे कि वो शख्स आपको अपने हल्का अहबाब में मुतारिफ़ करवाना शुरू कर देगा।
کوئی بھی شخص اپنی تشہیر نہایت عمدہ انداز میں خود نہیں کر سکتا، لیکن اس کی جو تشہیر اس کی دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ دیرپا ہوتی ہے اور اس کے نتائج بہت تیزی سے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 5ویں عادت کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے۔ ہم بلا سوچے سمجھے بہت سے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمارے پاس اس کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر سمجھے اور جانے اگر ہم کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کریں گے تو اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی کاروبار میں سخت محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس بنیاد پر قائل کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کبھی بھی قائل نہیں ہوں گے۔ آپ کی ذاتی محنت سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر آپ ان کو ان کے فائدے کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ نے دوسرے لوگوں کو کس طرح قائل کرنا ہے۔ جب تک آپ مارکیٹ کی صورتحال اور اپنے گاہک کی کسی خواہش کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 6ٹھی عادت کا تعلق دوسروں کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کی گردن پر پاؤں رکھ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کے لیے کسی دوسرے شخص کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ناکام ہوئے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچ کامیاب لوگ کبھی نہیں سوچتے۔ ان کی توجہ صرف اپنی کامیابی پر ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو دوسروں کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر 2 لوگ اپنی اپنی کوشش کرتے رہیں گے تو وہ درخت پر لگے ہوئے سیب کو اتارنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان میں سے ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھ کر سیب اتارنے کی کوشش کرے گا تو بہت جلد کامیاب ہو جائے گا۔ یہی مثال ہماری روزمرہ زندگی پر صادق آتی ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابی پر رشک کرنے کے بجائے حسد کرتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی سوچ کو ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ 7ویں عادت کا تعلق اپنی قدر اور مہارت میں اضافہ ہے۔ ہم اتنا وقت اپنی مہارت میں اضافہ کرنے میں نہیں لگاتے جتنا وقت ہم لوگوں کی منتیں کرنے اور کسی خدائی امداد پر آس لگا کر بیٹھے رہنے میں لگاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں گے تو پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، وگرنہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک ایک درخت کو کاٹتا ہے لیکن وہ اس کو نہیں کاٹ پاتا۔ پاس سے گزرنے والا آدمی اس کی توجہ اس کے کنڈ آرے کی طرف دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جتنا وقت اور محنت اس درخت کو ایک کنڈ آرے کی مدد سے کاٹنے میں لگا رہے ہو، اگر اس میں سے تھوڑا سا وقت اور محنت لگا کر تم اس آرے کو تیز کر لو تو تم یہ کام صرف چند گھنٹوں میں کر سکتے ہو۔ لیکن ہمارے پاس اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، چونکہ ہماری صلاحیتیں ویسی ہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھی۔ ہم نے بدلتے زمانے کے ساتھ ان کو نہیں بدلا۔ ایک ہی طرح کے روز شب گزارتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری مہارتیں اب پرانی ہوتی جا رہی ہیں۔ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی قدر اور مہارتوں میں مسلسل اضافہ جاری رکھنا چاہیے۔ آپ کا تعلق جس بھی فیلڈ سے ہو، آپ کو تمام تر جدید ترین معلومات سے لیس ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔